बहनों भाइयों नमस्कार। जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो में मेरे सामने है। जुलाई माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो मकर राशि पर आधारित। आपके जन्म की राशि मकर है, कहने के नाम की राशि मकर है या मकर लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार जुलाई माह का राशिफल समझ सकते हैं। ये राशिफल मुख्यतः ग्रह गोचर के आधार पर निर्धारित है। देखिए, पूरी तरह से आपके ऊपर राशिफल तब काम करता है जब आपकी जन्म कुंडली में चल रही दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा, इनका सबका कैलकुलेशन करते हुए गोचर के ग्रहों के बारे में विस्तृत रूप से तभी राशिफल आपको सही और सटीक मिल सकता है। लेकिन ग्रह गोचरी राशिफल से हम ये समझ सकते हैं कि ग्रह जो ट्रांजिट कर रहा है अगली राशि पर या पिछली राशि पर, वो हमें किस तरीके के परिणाम दे सकता है, शुभ या अशुभ। तो जो ग्रह शुभ परिणाम देने वाले होते हैं, उनके शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, अपनी समझदारी दिखानी चाहिए। और जो ग्रह अशुभ परिणाम दे रहे हैं, उनके कुछ उपाय कर लेने चाहिए। इस मासिक राशिफल को हम इसी तरीके से हमें लेना चाहिए। अब इस महीने का, जुलाई महीने का मकर राशि का क्या भविष्य फल होने वाला है, राशिफल होने वाला है, उसकी चर्चा आपके व्यक्तित्व के आधार पर होगी। आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, नौकरी व्यापार की चर्चा होगी, प्रेम संबंधों की चर्चा होगी। विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी चर्चा होगी, अशुभ तारीखों की भी चर्चा होगी। इस महीने का विशेष सुझाव आपके लिए क्या है, ये विशेष आकर्षण का विषय होता है। सुझाव पर अमल करेंगे तो ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के शुभ परिणाम आपको ज्यादा प्राप्त हो सकते हैं। मेन बात है इस वीडियो पर पूरा ध्यान लगा करके वीडियो को देखना। अगर हम हल्के दिमाग से इस वीडियो को देखेंगे तो कई दफे उसका हम अच्छा फल नहीं उठा पाएंगे। कंसंट्रेशन जरूरी होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं। आपके लग्नेश, आपके राशि शनिदेव मीन राशि में, आपके लग्न राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव में शनि का गोचर ज्योतिष ग्रंथों में बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या होना है अब की बार, ये शनि 13 जुलाई से हो रहे हैं वक्री, तो कुछ परिवर्तन 13 जुलाई से तो जरूर होगा। फिर शनि से द्वादश भाव में बैठे हैं राहु। शनि और राहु का जब भी कॉम्बिनेशन चतुर्थ, अष्टम या द्विद्वादश रूप में होता है तो प्रायः अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। शनि राहु के खडाष्टक योग में भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। शनि मंगल की दृष्टि में भी है। अब मंगल आपके कौन है भाई, सुखेश हैं और आपके लाभेश हैं। अब इनकी दृष्टि भी शनि पर प्रभाव डालेगी। तो यहां शनि का जो मूल रूप से प्रभाव नजर आ रहा है वो ये है कि इस माह आप अपने प्रयासों को उसी तरह से जारी रखेंगे जैसे पिछले महीने जारी रखे थे। आप अपने प्रयासों में भरपूर अपनी इच्छा शक्ति के साथ लगेंगे। लेकिन ये जो सूर्य देवता हैं अष्टमेश, 16 जुलाई के बाद में ये छठे घर से सातवें घर में जब आएंगे तो राहु से खडाष्टक योग बना करके बैठेंगे। ऐसी स्थिति में आपके अंदर कुछ स्वास्थ्य जनित परेशानियां पैदा हो सकती हैं। आपका आत्मबल कमजोर हो सकता है। आपके मंगल जो सुखेश हैं
और जो आपके लाभेश हैं वो 8वें घर में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ में। अच्छा नहीं कह सकते इसको। 8वें घर में अगर अकेला मंगल हो तो शायद कुछ अच्छा करता हो, लेकिन जब मंगल केतु की युति होती है तो अष्टम भाव बहुत पीड़ित हो जाता है। चोट चपेट दुर्घटनाओं का डर रहता है, अग्निकांड का डर रहता है, और प्रायः आग लगने का डर और चोट चपेट दुर्घटना, गोली बारूद, जंग, इस तरीके की संभावनाएं बनती हैं। तो यहां पर मंगल को हम अच्छा नहीं कह सकते, मंगल के लिए उपाय करना पड़ेगा। मंगल के लिए हनुमान जी के दर्शन इस महीने आपके लिए ठीक है। शुक्र देवता आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे 26 जुलाई तक, ये बहुत अच्छा संकेत है। पंचमेश होकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद छठे घर में गोचर करेंगे। बृहस्पति आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई के पहले ये सूर्य और गुरु दोनों युति बना करके गोचर करेंगे। 16 जुलाई के बाद सूर्य और बुध की युति सप्तम भाव में होगी, क्योंकि बुध पूरे महीने सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। ये रही ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं इस महीने की। अब इनका क्या परिणाम आपको मिलेगा इसको हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले इस महीने के व्रत और त्योहारों की चर्चा हो जाए। 6 तारीख को 6 तारीख को एकादशी का, देवशयनी एकादशी का त्योहार है। 8 तारीख को भौम प्रदोष है। मंगलवार से शुरू होने वाला भगवान शिव की आराधना का पर्व प्रदोष, भौम प्रदोष। आपके घर में अगर निरंतर कलह रहती, अशांति रहती, बीमारियां रहती, आर्थिक अभाव बराबर बना रहता है, जिसकी वजह से बार बार कर्ज लेने की स्थितियां बनती और कर्ज का निवारण नहीं कर पा रहे, तो आपको इस 8 तारीख, जो 8 जुलाई को भौम प्रदोष आने वाला है, इससे व्रत शुरू कर देना चाहिए। भगवान शिव की आराधना और प्रदोष का व्रत, इससे आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी, इतना विश्वास रखिएगा। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का ये पर्व है। अपने जो सदगुरु हैं उनकी शरण में जाइए, उनका पूजन करिए। महर्षि वेद व्यास का पूजन होता है इस दिन, उसमें आप भी शामिल होइए। 14 तारीख को संकष्टी गणेश चतुर्थी है। जीवन में संकटों का निवारण ना हो रहा हो तो गणेश चतुर्थी का व्रत स्टार्ट कर देना चाहिए। घर में मांगलिक कार्य ना हो रहे हों, आपने बड़ी मनौतियां मानी हैं, जब पूरी नहीं करते हैं कोई, तो क्या होता है, जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं आने लगती, क्योंकि भगवान गणेश बाधाओं के देवता हैं, यानी विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी हैं, यानी विघ्नों का निवारण भी करते हैं और विघ्न भी पैदा करते हैं। इसीलिए हर कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण पूजन किया जाता है। तो अगर ऐसे ऋण आपके ऊपर चढ़े हैं जिनकी वजह से इस जीवन में परेशान हो रहे हो, तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत 14 तारीख को है और उस दिन से आप उठा सकते हैं। 21 तारीख को कामदा एकादशी का व्रत है। 24 तारीख को हरियाली अमावस्या है, पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। 27 तारीख को हरियाली तीज है। 28 तारीख को वायनायकी गणेश चतुर्थी है, यह भी गणेश जी का ही पर्व है। 29 तारीख को नाग पंचमी है। काल सर्प दोष आदि की शांति के लिए अच्छा दिन होता है ये। इस दिन भगवान शिव की आराधना करना विशेष फल देता है। रुद्राभिषेक करना बहुत लाभ देता है। 31 तारीख को शीतला सप्तमी है और गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का पर्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी का पूजन करके रामचरितमानस आदि का पूजन करना चाहिए, इससे आपके जीवन में कल्याण के मार्ग खुलते हैं। अब आ जाइए, खासियत मकर राशि की मित्र के रूप में कैसी है। तो कह सकता हूं कि जितने भी मकर राशि के व्यक्ति होते हैं वो बहुत अच्छे मित्र होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं, और इनकी एक खासियत है कि अपना काम निकालने में बड़े चतुर होते हैं।
लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये स्वार्थी होते हैं, बिल्कुल स्वार्थी नहीं होते। किसी भी समय को, किसी भी समय इनसे किसी भी काम के लिए कह दीजिए, हमेशा तैयार मिलेंगे, हमेशा तैयार मिलेंगे, कोई बहाना नहीं इनके पास में। जब भी ये आजमा के देखिएगा मकर राशि, और आप अगर मकर राशि के व्यक्ति हैं तो आप अपने इन गुणों को जानते होंगे। मकर राशि के किसी व्यक्ति से कभी भी कोई काम, अगर कोई मित्र या जिसको ये मानते हैं वो अगर कह दे तो ये कभी ना नहीं करते हैं। ये इनकी खासियत, स्वार्थी नहीं होते, मित्रों को हमेशा मित्रों के वक्त पर खड़े होते हैं, और मित्रों के लिए पैसा खर्च करने में भी ये नहीं चूकते और ना कभी सोचते हैं, कोई संकोच नहीं। मित्रों के लिए कितना भी खर्चा करवा लो कर देंगे। और इनकी इस कमी का फायदा जो स्वार्थी मित्र होते हैं वो उठाते हैं। जो स्वार्थी मित्र होते हैं इनकी इस कमी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि अपने मित्रों पर खर्चा करने से ये बिल्कुल संकोच नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मकर राशि के व्यक्ति होते हैं बड़े अच्छे मित्र होते हैं और इनसे मित्रता करनी चाहिए। अब आ जाइए इस माह के राशिफल को समझें। इस माह आपके राशेष लग्न, राशेष और लग्नेश शनि देवता तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, और तीसरे घर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे घर में अष्टमेश के साथ गोचर कर रहे हैं। मतलब यह है कि आपकी इस माह के उत्तरार्ध में, शुरुआत में तो फर्क नहीं पड़ेगा, महीने के उत्तरार्ध में आपकी सोशल कनेक्टिविटी कमजोर होगी, स्वास्थ्य पक्ष कमजोर हो सकता है, या आपके अंदर शिथिलता या आलस्य पैदा हो जाए, आपकी इच्छा शक्ति में कमजोरी हो सकती है, आत्मविश्वास में कमजोरी हो सकती है महीने के उत्तरार्ध में, शुरुआत में नहीं। पारिवारिक अशांति आपको देखने को मिल सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर महीने के उत्तरार्ध में, और विशेष रूप से तो शुरुआत से ही ऐसा आप महसूस करेंगे। यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं, शत्रु पक्ष आपके कमजोर रहेंगे, शत्रु पक्ष आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बड़ी बीमारियों से जो ग्रसित रहे हैं उनको बीमारी से मुक्ति मिलेगी। महीने के उत्तरार्ध में जमीन जायदाद भूमि वाहन की चाहत आपकी बढ़ेगी। कुछ लोग सुख प्राप्त भी कर लेंगे, लेकिन कुटुंब का सुख तो आपको मिलेगा। देखिए, एक होती है इमीडिएट फैमिली, आपकी पत्नी, आपका स्पाउस, और एक होते हैं परिवार के अन्य सदस्य। तो पारिवारिक सुख आपको काफी अच्छा मिलेगा। हाँ, पत्नी के प्रति या पति के प्रति आपके अंदर का जो अशांति है वो बनी रहेगी, लेकिन पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, माता पिता का सुख अच्छा मिलेगा। नौकरी व्यवसाय, कुछ भी करते हो आप, नौकरी या व्यवसाय, दोनों में तरक्की होगी। इस माह का भाग्य कम सपोर्ट करेगा आपको पुरुषार्थ की तुलना में। पुरुषार्थ मजबूत रखना चाहिए, भाग्य पर भरोसा कम करना चाहिए। दुर्घटना के प्रति सतर्क रहिएगा, झगड़ों के प्रति सतर्क रहिएगा, झगड़ों में बीच बचाव के प्रति भी सतर्क रहिएगा, क्योंकि चोट लगने की पूरी संभावना है। इस माह मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसियों से संबंधों का श्रेष्ठ लाभ आपको मिल सकता है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। क्रोध उत्तेजना से आपको बचना पड़ेगा, चिड़चिड़ेपन से भी बचना पड़ेगा। इस माह ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती हैं। आर्थिक मामलों पर विचार करें तो इस माह दैनिक आय पिछले माह की तुलना में देखा जाए तो कुछ कम दिख रही है, पर फिर भी संतोषजनक कही जा सकती है। द्वितीय भाव में राहु और धनेश शनि के 12वें भाव में रहने से बैंक बैलेंस में कमी निश्चित तौर पर आएगी, बैंक बैलेंस में कमी होगी। अनावश्यक खर्चों के बढ़ने के कारण भी आप बचत नहीं कर पाएंगे। नौकरी में चली आ रही परेशानियां जो पिछले माह की थी, इस माह समाप्त होती नजर आएंगी। ऋणों की अदायगी कर पाएंगे इस माह। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं कम है, इसलिए शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि में पैसा लगाने से बचना पड़ेगा आपको, ये कम अच्छा है। भाग्य पक्ष का सहयोग आपको कम मिलेगा, इसलिए आकस्मिक धन लाभ भी कम ही समझिएगा। इस माह आपको मेहनत और पुरुषार्थ पर भरोसा करना होगा। आपकी गलतियां आपको आर्थिक हानि दे सकती हैं, इस पर सतर्क रहिएगा। पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। इस माह आग से, गोला बारूद से आपको खतरा हो सकता है, तो कहीं लड़ाई झगड़े के बीच में न पड़िएगा, आपके लिए ठीक रहेगा।
मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन अच्छा है। भाग्येश बुध का सप्तम भाव में गोचर निश्चित तौर पर आपके व्यापार में वृद्धि करेगा और आपकी नौकरी में भी वृद्धि होगी। आपका पैसा कहीं डूबा है, आपको मिल सकता है वापस। प्रेम संबंधों के लिए महीना बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है, काफी घनिष्ठता बढ़ने वाली है। संतानों की तरक्की के लिए भी ये महीना काफी अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता के विद्यार्थियों के लिए भी काफी महीना अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। सफलताएं कदम चूमने को तैयार रह सकती हैं। मानसिक भटकाव हो सकता है आपके साथ। शिक्षा है, आप शिक्षक मतलब विद्यार्थी हैं, तो मानसिक भटकाव या लक्ष्य से भटकाव आपका हो सकता है। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उनकी प्रसिद्धि और यश दोनों मिल सकता है, पैसा भी मिल सकता है। इस माह बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद आपको लेते रहना चाहिए, भटकाव से बचना चाहिए। विभागीय परीक्षाएं दे रहे हैं, उसमें सफलता 100% आपको मिलेगी। मनोरंजन के अनेक अवसर आपको इस माह मिलेंगे। इस माह की जो विशेष सुझाव हैं उनको भी समझ लीजिएगा। इस माह सदाचार का पालन करना चाहिए, व्यसनों से दूर रहना चाहिए, ऋण उतारने का प्रयास करना चाहिए पूरे मन से, पैतृक संपत्ति नष्ट ना हो इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, लोन लेने से बचना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करना। अब अशुभ तारीखों की चर्चा सुन लीजिए। इस महीने की 3, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 27, 28 और 30 ये तारीखें इस महीने की कम अच्छी हैं, सतर्क रहना जरूरी है। सुखी रहे, समर्थ रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।